Very good morning, dear students. We have already completed this poem on killing a tree. हम लोग ये जो एक पोएम है बिहाई बुक से ऑन किलिंग अ ट्री, इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक्चुअली ये जो पोएम है हमारा जो है सेकेंड टर्म एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेटेड है, और पीए थर्ड एग्ज़ाम का जो हमारा सिलेबस है वो भी ऑलरेडी जो भी कोर्स में आने वाले जो भी चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग जो है टर्म सेकेंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग को अपने कोर्स पे जो है फोकस करना है। तो हम लोग इसमें पढ़ चुके थे ट्री के बारे में, ट्री को हम लोग कैसे कील करते हैं, ट्री को कील करने का तरीका क्या है, कैसे उसको मारा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो टर्म सेकेंड एग्ज़ाम का जो एक बिहाई बुक से नेक्स्ट पोएम है, वो पोएम है द स्नेक ट्राइंग। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग जो है डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नाउ स्टार्ट दिस पोएम। मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ द स्नेक्स एज द फियरसम सिंबल ऑफ द डेथ। फियरसम मतलब होता है डरावना, होता है भयानक होता है। तो सब लोग जानते हैं कि सांप को हम लोग क्या एक्चुअली जो है सिंबल ऑफ डेथ, एक भयानक जो है मौत के रूप में, मतलब इसको डेथ का सिंबल माना जाता है, प्रतीक माना जाता है सांप को, मतलब बहुत खतरनाक मानते हैं हम लोग, डरावना मानते हैं। बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इट सेल्फ अ विक्टिम। विक्टिम मीन्स शिकार होता है, लेकिन इस पोएम में जो है स्नेक खुद जो क्या है, शिकार है वो, मतलब कोई उनको मारने के लिए जो है क्या कर रहा है, चेजिंग कर रहा है, पीछा कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग चलिए देखते हैं फिर आगे। तो इसमें स्टार्टिंग में ये बताया गया कि स्नेक जो एक्चुअली होता है डेथ का सिंबल होता है, बहुत डरावना इसको माना जाता है। लेकिन इस पोएम में हम लोग इसमें देखेंगे कि ये जो स्नेक है खुद क्या है, वो खुद एक विक्टिम है, शिकार है खुद। ठीक, मतलब कोई उसको मारना चाहता है। ठीक है, तो सो नाउ वी स्टार्ट। द स्नेक ट्राइंग टू escape द परसिंग स्टिक। देखिए यहाँ पे स्नेक किस चीज़ के लिए ट्राइंग कर रहा है, किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहा है। टू escape, escape मतलब बचना होता है, और द परस्यूइंग स्टिक मतलब, परस्यूइंग का मतलब पीछा करना, ठीक है ना, और स्टिक मतलब क्या होता है, छड़ी होता है या डंडा बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे सांप जो है अपने आप को जो है किसी पीछा करते हुए स्टिक से बचना चाहता है। विथ सडन कर्विंग ऑफ द थीन लॉन्ग बॉडी, और इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है कि इसका शरीर कैसा है, कर्विंग ऑफ थीन, पतला मुड़ा हुआ जो है लंबा शरीर है इसका। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज द सेप्ट, इसका जो शरीर जो है कितना सुंदर और कितना शानदार है। ठीक है, इसके जो है शेप के बारे में बताया जा रहा है, स्नेक के बारे में, कि इसका जो है मतलब एक्सप्लेन, इसमें ये जो है एक्सक्लेम, सरप्राइज किया जा रहा है, कह रही इसका जो है शरीर कितना सुंदर और कितना शानदार है। मतलब कहने का मतलब इसका जो आकार जो है, शरीर का आकार जो है बहुत सुंदर और बहुत शानदार है। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर एंड द फॉर्म द स्ट्रोक, ये क्या करता है, ये ग्लाइड्स का मतलब क्या होता है, सरकना, खिसकना, आगे बढ़ना। ये पानी के ऊपर से क्या करता है, ये फ्रॉम द स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब प्रहार। ठीक है, तो ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक, मतलब प्रहार से ये क्या होता है, बचने के लिए कहाँ पे जाता है, ये पानी से हो करके जो है आगे बढ़ता है, आगे जो है सरकता है। ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रिच टू हाइड विदाउट हर्ट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, मतलब इसको पानी के ऊपर जाने दो, और इनटू द रिच, रिच, रिच का मतलब होता है जैसे हम लोग गन्ने के जो है जो हमारा जो है क्रॉप्स है उसको भी हम जो है रिट्स बोल सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भाषा में नरकट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रिड्स टू हाइड विदाउट हर्ट, मतलब इसको बिना चोट खाए हुए ही, इसको जो नरकट का जो है या गन्ने का जो है वो क्रॉप्स है, खेत है या प्लांट है, उसके अंदर जाके इसको छिपने दीजिए। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ द हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन, इसको बताया जा रहा है कि ये कैसा है, स्मॉल है, छोटा है और हरा है। एंड ही इज़ हार्मलेस, हार्मलेस मतलब जो नुकसान ना पहुंचाता हो किसी को। तो ये कैसा है, ये ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो पोएट कहना ये चाहता है कि ये जो स्नेक है ग्रीन कलर का है, छोटा है, और ये बच्चों के लिए क्या है, ये
हार्मलेस है, कोई नुकसान पहुंचाने वाला है नहीं है, इसलिए इसको क्या किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, इसको जाने दिया जाए, ताकि पानी से होते हुए बिना घायल हुए ये जा करके छिप जाए वो नरकट में। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanished in the ripples among the green slim reeds. और फिर इसमें आगे ये पोएट कहना चाहता है कि along the sand, sand मतलब क्या होता है, रेत होता है, बालू होता है, तो ये बालू के ऊपर ये क्या है, मतलब ये रेत के ऊपर ही ले until the observed, observe का मतलब देखना, ये बालू के ऊपर जो है रेत के ऊपर तब तक लेटा रहता है, एंड चेस्ड अवे, जब तक कोई इसको देख नहीं लेता है, और देख करके, ठीक है ना, ही, देखिए यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे देखिए, along द सैंड ही ले, ये मतलब रेत पे तब तक पड़ा रहता है, until observed, जब तक इसको कोई देख नहीं लेता है, एंड चेस्ड अवे, और इसको क्या करता है, पीछा नहीं करता है, एंड नाउ ही वेनिस्ड इन द रिपल्स, रिपल्स मतलब लहराते हुए, जो खड़े रहते हैं प्लांट, एमोंग द ग्रीन स्लिम रिड्स, स्लिम मतलब पतला होता है, रिड्स मतलब वही नरकट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, और फिर लास्ट में क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे जो है ये रेत पे अकेले ऊपर, यहाँ पे क्या होता है, लेटा रहता है, बैठा रहता है, वहाँ पे रहता है, और कब तक रहता है, जब तक इसको देखा नहीं जाता है, एंड चेस्ड अवे, जब तक इसका पीछा नहीं किया जाता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये बताना पोइट चाहता है कि ये जो स्नेक है रेत के ऊपर तब तक बैठा रहता है जब तक इसको कोई देख करके और इसका पीछा नहीं करता है, एंड नाउ ही वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब गायब होना, लेकिन अब वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, इन द रिपल्स, वो लहराते हुए जो नरकट के हरे भरे जो पतले जो पेड़ थे उसमें जा कर के और छिप जाता है, उसमें गायब हो जाता है। तो आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। और अगर एक बार फिर से मैं आई वांट टू डिस्क्राइब द होल समरी ऑफ दिस पोएम, एक बार जो शॉर्ट में इसके जो पोएम का मैं डिस्क्रिप्शन आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू लिसन केयरफुली। इसमें स्नेक के बारे में ये बताया जा रहा है कि स्नेक जो एक्चुअली क्या होता है, बहुत फियरफुल होता है, बहुत डरावना होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे खुद जो है स्नेक जो है शिकार हो गया, मतलब वो खुद जो है किसी से के प्रहार से वो बचना चाहता है, भागना चाहता है, ठीक है ना। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि स्नेक एक्चुअली क्या है, वो अपने आप को जो है किसी के मार से, किसी के डंडे के मार से कोई पीछा कर रहा है मारने के लिए, तो उससे ये क्या कर रहा है, बच के भाग रहा है, ये अपने आप को बचाना चाहता है। और इसका जो शरीर है, कर्विंग ऑफ द थीन लॉन्ग बॉडी, इसका जो शरीर है बहुत पतला मुड़ा हुआ शरीर है, लंबा शरीर है। फिर यहाँ पे पोएट ये बताना चाहता है कि इसका जो बॉडी का जो शेप है बहुत ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल है, बहुत सुंदर और शानदार है, ठीक है ना। और ये क्या होता है फिर, ये जो है पूरे पानी के ऊपर जो क्या होता है, किसी के प्रहार से बचने के लिए पानी के ऊपर जा कर के सरकता है ये। और फिर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो एक्चुअली क्या होता है, हार्मलेस होता है, ये किसी का नुकसान जो है क्या है, पहुँचाना नहीं पहुँचाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, पानी के ऊपर से जाते हुए इसको जो है कहीं पे जा कर के बिना हर्ट किए हुए, ठीक है, इस छोटे से ग्रीन कलर का जो स्नेक है इसको कहीं पे नरकट पे या जा कर के छुपने दो। एक्चुअली क्या है, ये जो स्नेक है वहाँ पे बालू के ऊपर तब तक रहता है जब तक इसको देखा ना जाए, और देखने के बाद इसका जब तक पीछा ना किया जाए। और फिर जैसे ही कोई पीछा करता है तो ये जो है क्या, वहाँ से भाग करके और जो पतले पतले जो नरकट के पेड़ हैं वहाँ पे जा करके ये क्या होता है, छिप जाता है। तो ये आप लोग का द स्नेक ट्रेन जो है, WWE रोश के, द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ WWE रोश। तो ये आपका पोएम जो है कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स वंस अगेन रिवाइज दिस पोएम carefully and also try to search the answer of this given question related to this poem। इस पोएम में जो भी आप लोग के क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप लोग जो है सर्च करने लिखने का कोशिश करेंगे, ओके। और हमारा जो नेक्स्ट जो इसमें रिलेटेड हमारा जो टर्म सेकंड का जो भी सिलेबस है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डिस्क्राइब किया जाएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट।